जो 17 साल में कभी हम लोग सोचे नहीं थे, उस 17 महीना में दिख गया। 17 महीना में दिखा दिया तेजस्वी यादव की 40 से 40 सीट आएगा। 40 से 40 सीटों आरजेडी अपना झोली में डालेगा। 10 लाख प्लस ये ग्राउंड में है, बाकी बात बाहर हर जगह रोड पे देखिए तो 10 लाख प्लस है। क्या तो अपने बाप के घर से पैसा देंगे, कहाँ से लोग के पैसा देंगे, कहाँ से वेतन आएगा 10। अब कैसे हो गया 5 लाख का बहाली। जब से सत्ता संभाला एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर काम ही करता रहा। दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज है, यही आवाज पूरा बिहार से बीजेपी के बल खत्म करेगा। नौकरी हमारी नहीं लगी थी ना, उस समय हम लालू यादव के भक्त हैं। कभी करेगा, झूठा पाती है। वो कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, कहाँ गया? 15 लाख कहा कि बैंक खाता में देंगे, कहाँ गया उसका? किसी का भी ताकत नहीं है कि तेजस्वी यादव और इस गठबंधन के कोई रोकने वाला है। 25 में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, इसको कोई नहीं रोकेगा। ये बिहार को बहुत ऊंचा ले जाएगा। जन विश्वास रैली 3 मार्च को गांधी मैदान में शुरू है। पहले छोर पर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं और हम दूसरे छोर पर मौजूद हैं, और जब आप कैमरे को पैन कर देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि वाकई में तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान को भर दिया है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा कि हम गांधी मैदान को भरेंगे, उस तरीके से तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान को भरा है। पहले छोर पर आप देखेंगे तो पंडाल बना हुआ है, जहां से तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं, जहां से वो बता रहे हैं कि उन्होंने 17 महीनों में क्या कुछ किया है। और दूसरे छोर पर जब आप आएंगे तो यहाँ से कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह है कि तेजस्वी दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और उसी को सुनने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है तेजस्वी? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। क्या मतलब बोलने से होगा कि कुछ होगा, फायदा होगा? 17 महीना में दिख गया। जो 17 साल में कभी हम लोग सोचे नहीं थे, उस 17 महीना में दिख गया। और आने वाला समय में अगर पुरजोर सरकार हम लोग का बनेगा तो हमारे नेता ने करके दिखा देंगे। जी, करके दिखा देंगे। जी बिल्कुल हाँ जरूर करेंगे। ये भाजपा जो कहता है कि नौकरी के बदले जमीन ले लेता है लोग, अरे डर नहीं लगता है कि आएगा फिर तो फिर नौकरी के बदले जमीन ले नहीं, भाजपा वो जो है मतलब सिर्फ वो ढोंगी का नाम पे मतलब अच्छा कितना लोग हैं बताइए तो गांधी मैदान? ये 10 लाख से प्लस है। 10 लाख 5 लाख का क्षमता, नहीं भाड़ा भी नहीं, 10 अभी 10 लाख प्लस ये ग्राउंड में है, बाकी बात बाहर हर जगह रोड पे देखिए तो 10 लाख प्लस है। बताइए आप बताइएगा, दिल पे हाथ। अच्छी खासी संख्या है कार्यकर्ताओं की, लोगों की अच्छी खासी संख्या है। पूरे बिहार से लोग आए हैं। अच्छा तेजस्वी से कितना उम्मीद? तेजस्वी नौजवान है, तो अब तो नौजवान के हाथों में ही राजनीति गई है। आपने लालू यादव की सरकार को देखा है? देखे हैं। तेजस्वी के 17 महीने की सरकार को आपने देखा? जी। कितना बेहतर काम किए तेजस्वी? जब से सत्ता संभाला एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर काम ही करता रहा। 24 घंटा काम ही करने की ललक थी। कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों को करा सके, इसी में लगा रहता था। अच्छा जो मंच से कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया, सही बोल रहे हैं? नौकरी संयुक्त रूप से ही दी गई थी। महागठबंधन ने दिया था, तब नीतीश जी भी उसके शागिर्द थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता है इन्होंने ही दिया, लेकिन इन्होंने नौकरी बांटने की जो ललक थी उसमें मजबूर नीतीश कुमार को करते रहे कि आप जल्दी से जल्दी दीजिए, देना होगा। ये लय था तेजस्वी यादव ये का। तेजस्वी का लय हाँ, कि काम चूंकि इन्होंने वचन दिया था अपने घोषणा पत्र में भी 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो उनको पूरा करना था 25 तक, तो उसमें लगे हुए थे। चलिए तो और भी लोग हैं जिनको तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनकी आवाज़ इनके तक पहुंच रही है, और यहाँ वो बैठकर सुन रहे हैं उनकी आवाज़ को कि तेजस्वी क्या बोल रहे हैं। दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुनाई जरूर दे रहे हैं। अच्छी बात बोल रहे हैं। उम्मीद कितना है तेजस्वी? बहुत उम्मीद है। उम्मीद है बहुत एकदम उम्मीद पर उतरेंगे। आप तो लंबे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज है, यही आवाज पूरा बिहार से बीजेपी के बल खत्म करेगा। एकदम बुलंद आवाज है, एकदम बुलंद आवाज है। एकदम बीजेपी तो 17 महीना में दिखा दिया तेजस्वी यादव की क्या होता है काम से। 17 साल बना, हम 17 महीना में दिखाया है। और फिर ये सरकार 2024 के बाद 25 में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, इसको कोई नहीं रोकेगा। ये बिहार को बहुत ऊंचा ले जाएगा। यही अथी है यहाँ क्या उम्मीद?
उम्मीद बहुत उम्मीद है तेजस्वी यादव से। तब वादा किए थे कि 10 लाख नौकरी, 40 से 40 सीट आएगा, 40 से 40 सीटों आरजेडी अपना झोली में डालेगा। हाँ तब सब गठबंधन बीजेपी कभी करेगा, झूठा पार्टी है। वो कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, कहाँ गया? 15 लाख कहा कि बैंक खाता में देंगे, कहाँ गया उसका? आरजेडी 40 में 40 इंडिया गठबंधन लाएगा बिहार में लाएगा। पलती उलती मार के बैठे हुए हैं, क्या लगता है दिखाई तो नहीं। अच्छा आप ही से बात करें, वोट नहीं देते हैं? नहीं देते हैं वोट, क्या है वोट नहीं देते? काटिया अरे तो बात तो कर लीजिए, हम काट लेंगे। अच्छा चलिए नहीं, हम अब इन्हीं से बात करेंगे कि अब बताइए कि हाँ अब बताइए। हम जो है वास्तव में आरजेडी के छोटे लड़ाई विधायक के भाई हैं, जानते हैं तो अच्छी बात है ना, लेकिन हम लोग दल बल के साथ आरजेडी के साथ इस गठबंधन के साथ है। किसी का भी ताकत नहीं है कि तेजस्वी यादव और इस गठबंधन के कोई रोकने वाला है। भारी से भारी बहुमत में अभी जो चुनाव होगा एमपी के, उसमें 40 से 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे, है कि नहीं? कहीं से भी किसी भी स्थिति से इस गठबंधन कमजोर नहीं है। यह गठबंधन पूरे ताकत जो सब से मजबूत है और मजबूत रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, दिखाई तो नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहे हैं तेजस्वी, लग रहा है कि जो बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे। करके दिखा दिए कि करके दिखाएंगे। अच्छा, एक आश्वासन दिए कि मेरी सरकार बनेगी 10 लाख नौकरी देंगे। क्या आपको 17 महीना में नहीं बुझाया? कहा नीतीश जी जब इनके नहीं थे, यह जब इनका चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ था आरजेडी का, उसमें उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख, तो क्या बोले थे नीतीश साहब कि हम अपने तेजस्वी यादव अपने बाप के घर से पैसा देंगे। कहाँ से लोग के पैसा देंगे? कहाँ से वेतन आएगा? 10 अब कैसे हो गया 5 लाख का बहाली 17 महीना में? कह रहे हैं कि हम नौकरी, अरे उनके कह देने से सब कोई कहेगा, वो भी उसमें है से तो क्या हो जाएगा? उधर है चिराग, उधर है उपेंद्र कुशवाहा, उधर है जीतन राम मांझी, उस पर भारी पड़ेंगे तेजस्वी। कुछ भारी हल्का की बात नहीं है, सब पर भारी है तेजस्वी का वोट है। महागठबंधन के हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी है, हम लोग के साथ जो माने कांग्रेस है, हम लोग पूरा गठबंधन के साथ है, जुड़े हुए हैं। और भी जो आएंगे उनका स्वागत है। कहाँ है अब कैसे फरिया रहेंगे तेजस्वी? अभी पहले तो चिराग पासवान, उनके चाचा, वो भी आपस में लोग लड़ रहे हैं। उनका भी कोई क्लियर थोड़ा हुआ है कि कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका भी कोई क्लियर नहीं है। इतना कुछ बोल दिए, बोल ही नहीं रहे थे, बोलने के लिए इतना कुछ था, बताइए। बोलने के लिए था, पेट में था। देखिए नेताजी हैं पूरा एकदम कुर्ता पैजामा पहने। देखिए ये मत कहिएगा कि बोलेंगे नहीं, क्या कि हम बुलवा लेते हैं। आप ये मत कहिएगा कि बोलेंगे नहीं। ये बताइए कि तेजस्वी यादव से उम्मीद है आपको कि बिहार बदलेंगे? बदल रहा है बिहार बदल रहा है। बिहार बदला। हाँ। बदला नहीं। हाँ। 17 महीना में कितना बदला? हाँ। किसी नौजवान को नौकरी मिलता था? हाँ। कभी आवेदन देते थे तो 3-3 साल आवेदन रह जाता था। हाँ। पता है ना? हाँ। अब काम हो रहा है। तो तुरंत आवेदन हुआ, तुरंत नौकरी मिल गई। हाँ। तो बदला नहीं, बदला, बहुत बदला। हाँ। और यदि 5 साल रह जाते तो ये बहुत बदल जाता। तो ये जो लोग कहता है कि नौकरिया के बदले जमीन ले लेता है लोग, तो उसके लिए नौकरी के बदले जमीन कहाँ लेता है? कहता तो है, जेडीयू भी कहा। जमीन कहाँ ले रहे हैं? हाँ। तो क्यों चाचा चले गए? चाचा चले गए, स्वार्थ ज़्यादा है, कुर्सी रहना है चाहिए उनका। वो उनको गरीब से मतलब नहीं है। वो गोद में चले गए हैं आरएसएस के। बोल रहे थे कि अब 25 का चुनाव तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, उसके बाद कैसे चले गए? उनका काम है हर समय मुख्यमंत्री बना रहना। हाँ। इसलिए वो चले गए। हाँ। अच्छा 24 में परिवर्तन होगा, लोकसभा का जो चुनाव उसमें परिवर्तन होगा, एकदम होगा। जीरो पर है राजद। गरीब लोग जान रहा है कि कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ। अच्छा। इसलिए परिवर्तन करेगा। राजद जीरो पे है, उसको फायदा होगा? एकदम फायदा होगा। फायदा होगा। हाँ फायदा। आपको लगता है फायदा होगा? हाँ फायदा होगा। वोटर आईडी कार्ड बन गया है? नहीं बना है। आपका बन गया है ना? आपका दीजिए, नहीं बना है। हाँ आप बताइए, 24 में जो लोकसभा चुनाव इस बार होने वाला, फायदा होगा? एकदम आरजेडी एकदम तब्दील करेंगे। हाँ। एकदम तब्दील होगा। ये एकदम सत्य जो है, जो वोटर है, 1 to 8 100 में 100 ये वोट पड़ेगा उनका। हाँ।
करेगा? एकदम वोट पड़ेगा, हाथ रख के बोलिए, एकदम वोट करेगा, हैं? करिएगा? एकदम वोट करेगा। अपने क्षेत्र में देखेंगे कि उम्मीदवार भाजपा का मजबूत हो। नहीं नहीं नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता है। हम आज से नहीं है, हाँ, कब से? हमको कम से कम जब नौकरी हमारी नहीं लगी थी ना, उस समय हम लालू यादव के भक्त हैं, उनके नीति से। आप लोग उस समय अभी बच्चे थे, क्या समय था उनका, उस समय क्या समय था, और हम लोग उस समय के प्रोडक्ट हैं। जंगल राज। अरे जंगल राज तो जो करने वाला है वो अपने खुद जंगली है। अच्छा, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपके समय में जंगल राज था कि नहीं? नहीं था, कहने वाले जो, सुनिए, आप पकड़े हैं ना, आप बात बताइए। जो जंगल, सुनिए, जो आदमी आतंक फैलाते थे ना, उन पर ब्रेक जब लगना लगा तो उन्होंने कहा कि जंगल राज हो गया। तो कौन आतंक फैलाता? जो उस सामंती तत्व था। यादव से पहले जो सामंती तत्व है, वो साम्राज्य था ना वहाँ, उसको जब खत्म किया कांग्रेस था। नहीं, और जितने भी मेडिकल कॉलेज थे, जितने यूनिवर्सिटी थे, सब किनकी थी, नौकरियाँ किनकी थी? जो बड़े थे, पैसे वाले थे, संभ्रांत थे, उनके थे। लेकिन लालू यादव आके उन्होंने आरक्षण लागू किया और सबों को, कॉलेज से लेकर के जितने भी संस्थान थे, सबसे पहले आरक्षण का वही जनकदाता है। और आज से नहीं, तब जाकर के ये सब आदमी का सामंजस्य हुआ, सब लोग आज आगे बढ़े हैं। आज बोलने का अधिकार सबको मिला, आरक्षण की बात हुई। आप लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं थी, अरे एक पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके नाम पर पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में सब महिलाओं का अधिकार बराबर मिल गया। हाँ, बिना पढ़े सब मंत्री हो गए। हम तो हैं मोतिहारी से हैं, मोतिहारी से। मेरा नाम छोटे लाल प्रसाद साहनी है। मैं पिछड़ा वर्ष पर नहीं, मुकेश साहनी तो बच्चा है, मुकेश साहनी तो मेरा बच्चा है जी। नहीं, अभी तो उसको हम नहीं कर सकते। जो मुकेश जो पहले था ना, वो मुकेश नहीं रह गया है, वो खत्म है। वो मुकेश जो था वो खत्म हो गया, अब मुकेश सहनी बन गया। एक नहीं था, खाली एक आदमी हमरे वोट से जीत जाएगा क्या? उसके लिए समर्थन चाहिए। कहते हैं ना कि सहनियों का नेता नहीं, कहने के लिए उस समय था, हम लोगों ने समर्थन किया कि भाई आए हो तो ठीक है करो, लेकिन बीच में वो डगमग वहीं पद लुप्ता, नाव पर इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि बाबू, तुम्हारा जो राजनीति है ना, तुम्हारा भविष्य जो है वो अंधगर्त में जा रहा है। इसलिए हम ये इनको जो आप देख रहे हैं, कभी भी किसी भी रूप में हमारे तेजस्वी को देख रहे हैं ना, क्या है इनके सामने? हमारे नरेंद्र मोदी का भी वक्तव्य फेल है। नरेंद्र परिवारवाद तो खुद लगाते हैं। आप देवगौड़ा को अभी जा कर के, देवगौड़ा के पीछे खड़ा होकर के उनके दोनों बेटे को वो आशीर्वाद दे रहा है, क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? चूँकि यहाँ लड़ाई उनको डायरेक्ट है आरजेडी से, लालू यादव से। लालू यादव को हमेशा चाहते हैं कि आप हम में मिल जाओ, तो उनका दो ही शब्द है, जंगल राज और परिवारवाद। लेकिन जंगल राज मिले हुए हैं ऑलरेडी। तू अपना नंबर दे। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मंच की ये तस्वीर है, और गांधी मैदान के आखिरी, मतलब अंत छोड़ जो कहे, इससे थोड़ा सा दूर है। आप देखेंगे तो उद्योग भवन आपको दिखेगा, और ठीक सामने आपको बिस्कोमान और मंच, जनविश्वास रैली का ये मंच दिखेगा। भीड़ वाकई में, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा था कि मैं गांधी मैदान को भरूंगा, उन्होंने गांधी मैदान को भरा। और राजनीति में एक बात ये भी कही जाती है कि जिस गांधी मैदान को भरा है, उसने बिहार की राजनीति पर राज किया है। चाहे आप कुर्मी एकता मंच से नीतीश कुमार को देख ले, या फिर 2017 की जन आक्रोश उस रैली को देख ले, जब 2020 में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।